Hello दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस श्री फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। सो लेट्स स्टार्ट विथ आईएसएल। तो भाई कल खेले गए मुकाबले में मुंबई सिटी एफसी ने एक ड्रेडफुल गेम में चेन्नई एफसी को 1-0 से हरा के अपने कैंपेन की शुरुआत एक विनिंग नोट के साथ किया है। बिफोर वी डिस्कस मोर अबाउट द मैच, एक इंटरेस्टिंग स्टेट सामने निकल के आया है इस गेम वीक 1 का, इस सीजन के आईएसएल का। तो टोटल 6 मैचेस इस गेम वीक 1 में हुए हैं, जिसमें से 5 मैचेस ऐसे थे कि जिसमें एक टीम ने व्हाइट जर्सी पहना था और वो पांचों टीमें यहाँ पे अपने मैचेस हार गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट कीजिए आप केरला ब्लास्टर से, देन मोहम्मदन एससी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, एससी दिल्ली एंड कल चेन्नई एफसी। इन सब ने भाई यहाँ पे व्हाइट जर्सी पहना था और वो सारे के सारे मैचेस हार गए हैं। तो एट द मोमेंट भाई यहाँ पे आईएसएल के गेम वीक 1 में व्हाइट कलर जो है वो यहाँ पे अनलकी साबित हुआ है। दूसरा एक चीज़ कि भाई टोटल 6 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 5 मैचेस में भाई हमें क्लीन शीट देखने को मिली है, यानी कि एक टीम यहाँ पे गोल स्कोर करने में फेल हुई है। सिर्फ इंटरकाशी वर्सेस एफसी गोवा का मैच में दोनों टीमें स्कोर कर पाई, अदरवाइज 5 मैचेस में भाई एक ही टीम यहाँ पे गोल करने में सक्सेसफुल रही, दूसरी टीम यहाँ पे नाकामयाब रही थी। तो ये कुछ स्टेट्स थे। बट मूविंग ऑन टू दी मैच, यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, इट वाज अ ड्रेडफुल गेम। यहाँ पे काफ़ी पैसिव गेम था, क्योंकि बोरिंग भी बोल सकते हो आप उसको, क्योंकि ज़्यादा दोनों टीमों की ओर से अटैकिंग गेम प्ले हमें नहीं देखने को मिला। स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ में 2-3 मुंबई सिटी एफसी ने कुछ हाफ चांसेस जैसा क्रिएट किया, दैट्स इट। एंड जो गोल भी आया वो भी आप देखिए कि इट वाज अ लकी गोल, बिकॉज वो प्रीतम कोटाल का इतना बड़ा एक डिफ्लेक्शन के चलते वो गोल हुआ। नो डाउट जोनी काउको का बेहतरीन वो बॉल था, लेकिन स्टिल यहाँ पे इट कैन बी डिफेंडेड, आई वुड से। एंड चेन्नई एफसी भी अपने जो गोल स्कोरिंग सिचुएशन थे उसमें वेस्टफुल था। आप देखिए 15 कॉर्नर उनको मिले थे, बट कहीं पे भी वो उस तरह का यहाँ पे चांस या फिर उसको गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो ओवरऑल अब रियली पैसिव, ड्रेडफुल, बोरिंग, जो भी आप बोलिए वैसा गेम था। ज़्यादा कुछ हमें एज सच उस तरीके से नहीं देखने को मिला। बट मुंबई सिटी के लिए भाई अच्छी बात यह है कि उनके लिए वो एक लकी गोल आया एंड उन्होंने 3 पॉइंट यहाँ पे हासिल कर लिए, क्रूशल 3 पॉइंट, बिकॉज इस तरह के छोटे सीजन में भाई एक एक मैचेस के जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव चेन्नई एफसी विल बी डिसअपॉइंटेड कि भाई इस मैच में एटलीस्ट यहाँ पे वो 1 पॉइंट तो डिजर्व करते ही करते थे। बाकी आपको कैसा लगा मैच, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज का जो मुकाबला है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला है बिटवीन मोहम्मदन एससी एंड एफसी गोवा। नो डाउट ऑन पेपर आपको भाई यहाँ पे एफसी गोवा फेवरेट दिखेगा। उनके पास जो इंडियन प्लेयर्स है, फॉरेनर्स है, दे हैव दैट क्वालिटी एंड एक कंसिस्टेंट टीम रही है यहाँ पे एफसी गोवा। लेकिन जो जिस तरीके से मोहम्मदन एससी ने अपना पहला मैच खेला था और उसमें जिस तरह से उन्होंने जमशेदपुर के सामने फाइट पुटअप की थी, वो उससे आई थिंक लग रहा है कि भाई डेफिनेटली दिस मैच कैन बी इंटरेस्टिंग। एंड वो ईजी नहीं होगा यहाँ पे एफसी गोवा के लिए। मोहम्मदन एससी के लिए एक ही चीज़ इश्यू है कि वो यहाँ पे मे बी यू कैन से कि डिफेंड अच्छा कर लेंगे या फिर गोल स्कोरिंग चांसेस भी क्रिएट कर लेंगे, लेकिन फिनिशिंग एंड फाइनल थर्ड की जो क्लिनिकलिटी है, इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम, बिकॉज वहाँ पे उनके पास एज सच कोई प्रूवन क्लिनिकल यू कैन से कि अटैकर, स्ट्राइकर नहीं है। एंड दे आर प्लेइंग विथ ऑल इंडियन स्कोर, तो वो भी एक फैक्टर यहाँ पे हो जाता है। बट लेट्स सी हाउ दे आर गोना मैनेज विद दिस इंडियन स्कोर। एंड देखते हैं अपने सेकंड मैच में कितना वो चैलेंजिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे पुटअप कर पाते हैं अगेंस्ट दी माइटी एफसी गोवा। एंड एफसी गोवा के लिए भी दिस इज गोना बी अ क्रूशल मैच, बिकॉज फर्स्ट मैच इंटरकाशी के सामने भी जिस तरीके से उन्होंने खेला था वहाँ पे भाई इंटरकाशी ने उनको ट्रबल दिया था। सो मनोलो मार्केस की टीम के लिए भी इट्स अ मस्ट विन गेम, 3 पॉइंट उनको चाहिए ही चाहिए। सो इंटरेस्टिंग मैच होगा। एंड माई प्रिडिक्शन फॉर दिस मैच इज गोना बी 2-0 विक्ट्री फॉर एफसी गोवा। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रिडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे जो इंडिया की सीनियर वुमेन्स टीम है एट द मोमेंट जो ऑस्ट्रेलिया में प्रिपरेशन कर रही है। उन्होंने कल एक प्रैक्टिस मैच खेला अगेंस्ट दी पर्थ रेड स्टार एफसी, जो कि ऑस्ट्रेलियन एक वुमेन्स क्लब है। एंड उनको उन्होंने भी 5-0 से हरा दिया है। सो वहाँ पे जो प्रिपरेशन चल रही है दैट इज़ गुड। अच्छा होता 1-2 यहाँ पे उनको नेशनल टीमों के सामने भी प्रैक्टिस मैच मिल जाते हैं जो यहाँ पे एशियन कप खेलने आए हैं या फिर बाकी टीमों के साथ। मोस्ट ऑफ दी जो हमारी वुमेन्स टीम ने अभी तक प्रिपरेशन में मैचेस खेले हैं यहाँ पे क्लबों के सामने ही खेले हैं। जो यूरोप में भी, वो तुर्की में यहाँ पे उनका कैंप था, वहाँ पे भी मोस्ट ऑफ दी मैचेस उन्होंने क्लबों के सामने ही खेले थे। इधर भी क्लबों के सामने ही खेल रहे हैं। तो वो एक चीज़ ज़रूर है कि वहाँ पे नेशनल टीम के साथ खेलते तो और ज़्यादा बेटर होता है। बट दे डूइंग अ गुड प्रिपरेशन, सो दैट्स गुड टू सी। एंड
एमिलिया वालवर्दे के अंडर। लेट्स सी यहाँ पे एशियन कप में कैसा परफॉर्मेंस पुट अप करते हैं। दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर आवर वुमेन्स टीम टू क्रिएट हिस्ट्री एंड इंडियन फुटबॉल में एक ऐसा मोमेंट प्रोड्यूस करने का उनके पास चांस है कि जिसका भाई एवरी इंडियन फुटबॉल फैंस यहाँ पे बेसब्री से काफ़ी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा है। मेंस टीम से यहाँ पे फैंस का ये एक्सपेक्टेशन था, बट चांस और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे वुमेन्स टीम ने डेफिनेटली क्रिएट किया है टू डू समथिंग स्पेशल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट एंड दैट इज़ फ्रॉम इंडिया अंडर 20 टीम की भाई, जिन्होंने यहाँ पे भी कल एक प्रैक्टिस मैच खेला एंड वो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली स्वीडन का जो हैमरबी आईएफ वुमेन्स क्लब है उनके सामने 6-0 से हार गए। जी हाँ दोस्तों, सीनियर टीम थी उस क्लब की एंड हमारी अंडर 20 टीम थी, तो उस सेंस में वो समझ में आता है। बट आई थिंक दैट इज़ गुड यहाँ पे जो इस अंडर 20 गर्ल्स को ये चैलेंज मिल रहा है कि अपने से टफ चैलेंज मिल रहा है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे सीनियर टीम की कि भाई उनको अगर नेशनल टीम के साथ मिलता है तो और ज़्यादा बेटर होता। तो यहाँ पे भाई हमारी अंडर 20 गर्ल्स खेल रही है अगेंस्ट द सीनियर टीम्स, तो वहाँ पे चाहे भले ही आप 6-0 से हार गए हो, लेकिन इनको जो चैलेंज मिला है दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम इन दी अंडर 20 एशियन कप की, जहाँ पे आपको भाई ऑस्ट्रेलिया जापान जैसी टीमों को टेक ऑन करना है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स गुड, चाहे भले ही हम 6-0 से हार गए हो, लेकिन दैट विल डेफिनेटली आई वुड से गिव आइडिया कोच अबाउट दी व्हाट आर दी एरियाज की जहाँ पे हमें इंप्रूव करना है। प्लेयरों के लिए भी एक कोई यहाँ पे डेफिनेटली लर्निंग लेसन होगा। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स अ गुड थिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट एंड दैट इज फ्रॉम इंडिया अंडर 17 बॉयज। जी हाँ दोस्तों, बीबीआनो के बॉयज जो कि अभी रिसेंटली तुर्की में कुछ यहाँ पे मैचेस खेल के आए हैं, तो उनके भाई नेक्स्ट मैचेस का भी अरेंजमेंट एफएफ ने कर दिया है। तो भाई 3rd and 5th ऑफ मार्च को वो यहाँ पे म्यांमार में जाके म्यांमार की जो अंडर 17 टीम है उनके सामने 2 यहाँ पे फ्रेंडली मैचेस खेलने वाले हैं एज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर अंडर 17 एशियन कप। म्यांमार की टीम भी बाय द वे यहाँ पे अंडर 17 एशियन कप के लिए क्वालिफाई हुई है। सो आई थिंक दैट इज गुड। यहाँ पे हमारे अंडर 17 बॉयज को एक अच्छा प्रिपरेशन चैलेंजिंग मैचेस जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है एंड उनके लिए भी एस वी ऑल नो की जो ग्रुप है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्रुप मिला है हमारे बॉयज़ को। यहाँ पे अंडर 17 नेशन कप में आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया है। सो चैलेंजिंग टीमें हैं एंड लेट्स सी यहाँ पे ये जो 2 प्रैक्टिस मैचेस है उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस हमारे ये अंडर 17 बॉयज़ की यहाँ पे रहती है। आपका क्या एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम दिस टीम? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट एंड दैट इज फ्रॉम आसाम। जी हाँ दोस्तों, आसाम के जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने रिसेंटली आसाम के नलबारी डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे इनोग्रेशन किया है कि जहाँ पे एक भाई बेहतरीन स्टेडियम उन्होंने 58 करोड़ के बजट में बनाया है। इट्स एथलेटिक स्टेडियम, बट उसमें भाई जो पिच है फुटबॉल की वो भाई फीफा स्टैंडर्ड की पिच है एंड एक अच्छा स्टेडियम वहाँ पे डेवलप किया गया है। तो इस तरह के भाई जो यहाँ पे स्टेडियम है वो अगर यहाँ पे हमारे कंट्री में ज़्यादा बनेंगे डेफिनेटली दैट विल बी हेल्पफुल फॉर दी फुटबॉल्स ग्रोथ की भाई और ज़्यादा लोग यहाँ पे फुटबॉल खेलेंगे एंड बड़े स्टेडियम बनाने की बजाय इस तरह के छोटे छोटे स्टेडियम आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर होंगे that will definitely you can say कि inspire more kids to play the game। बाकी लेट्स सी आगे क्या किस तरह के प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। लास्ट में बात करते हैं भाई फीफा की ओर से जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप है उसके रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग अपडेट आ रहा है। तो फीफा का प्लान है कि भाई यहाँ पे जो नेक्स्ट एडिशन है फीफा क्लब वर्ल्ड कप का उसको यहाँ पे 48 टीमों में एक्सपांड किया जाए 2029 में जो होना है। पहला जो यहाँ पे एक बड़ा एडिशन था 2025 में वो यहाँ पे 32 टीमों के साथ हुआ था, बट उसमें भाई कुछ जो यूरोप के बड़े क्लब्स है लाइक बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल जैसे क्लब यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो अब भाई यूएफए की ओर से भी यहाँ पे फीफा को इस मूव के लिए ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि अप्रूवल मिल चुका है। अदरवाइज यूएफए इसको यहाँ पे ओपोज कर रहा था पहले, बट यूएफए की ओर से अब यहाँ पे इसके लिए ग्रीन लाइट मिल चुका है। सो यहाँ पे नेक्स्ट कुछ मंथ में हमें इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है कि भाई जो नेक्स्ट फीफा क्लब वर्ल्ड कप का एडिशन है वो यहाँ पे 48 टीमों के साथ होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली जिस तरह का रेवेन्यू जनरेशन और वो सारी चीज़ें हैं उससे भाई यूरोपियन क्लबों को काफ़ी फायदा होने वाला है। एंड जो रियल मैड्रिड का प्रपोजल था कि भाई एवरी 2 ईयर्स आप क्लब वर्ल्ड कप करें, उसको भाई यहाँ पे यूएफए ने ब्लॉक कर दिया है, या फिर यूएफए ने क्लियरली फीफा को बोल दिया है कि वी आर नॉट इन यू कैन से इन लाइन विथ दैट थिंग। एंड बाकी भी जो यूरोपियन लीग्स है उन्होंने भी इसको अपोज किया है। तो यहाँ पे हर 2 साल में नहीं होगा फीफा क्लब वर्ल्ड कप, एवरी 4 ईयर्स में ही होगा, लेकिन उसको भाई 32 टीमों से लेके 48 टीमों तक एक्सपांड किया जा रहा है, जस्ट लाइक आपका यहाँ पे जो मेन वर्ल्ड कप होता है उसी तरीके से। आपका क्या मानना है इसके बारे में?
कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस सीरी। जय हिंद, जय भारत।